एक राहत की खबर है, खुशखबरी है। देश में अगले हफ्ते से रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भी उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आज कहा कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक का टीका लगाया जा सकता है। साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन का जुलाई से भारत में प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। 70 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा। भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। जल्दी ही वो लाइसेंशियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म पहली बारी। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध होगी। आइए आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका को अगर तुलना करें अगर, तो कहां वैक्सीन उत्पादन ज़्यादा है और कहां कम है, आप समझिए। देखिए, हर महीने अमेरिका 13 से 14 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है और भारत में अगर दोनों मिला दे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, तो 7 से 8 करोड़ से ऊपर हम नहीं जा पा रहे। हालांकि जैसा कि वीके पॉल कह रहे थे, वैसा लगता है कि अब बहुत तेजी से रैंप अप होगा, बहुत तेजी से इसकी रफ्तार बढ़ेगी और देश में कोरोना वैक्सीन बहुत तेजी से आएगी। और एक आंकड़ा तो ये भी आया कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेस तक उपलब्ध हो जाएगी, जिस तरह से अलग अलग कंपनियां आ रही हैं। डॉक्टर राहुल, एक कमेंट इस पर आपका, क्या लगता है कि ये जो वैक्सीन की अभी की दिक्कत है, ये बड़ी अस्थायी है, बड़ी टेम्पररी है और जल्दी इसको हम पार पा लेंगे, जो सरकार का जो कॉन्फिडेंस दिखता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम भले ही स्लो स्टार्ट हुए, बट फाइनल रिजल्ट में हम ही जीतेंगे। जो कछुआ और खरगोश की स्टोरी है, उसमें हमेशा टर्टल जीतता है, कछुआ जीतता है, देश जीतेगा, ये हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बेसिक साइंटिफिक मुद्दा है, बेसिक साइंटिफिक नॉलेज है। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट को भी क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब एस्ट्राजेनेका ने उनको वो फॉर्मूला दिया तो वो प्री कमिटेड था कि उसमें से डोजेस विदेश को देनी पड़ेंगी, यूके को देनी पड़ेगी। कोवैक्स जो उनका नेटवर्क है, नहीं, मुझे इस चीज में, क्योंकि आप एक मेडिकल एक्सपर्ट है, मुझे लगता है इस चीज में एक चीज हमें जो देखनी है, कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप या तो कोई पॉलिटिक्स या कोई मिसमैनेजमेंट है। डॉक्टर राहुल, जो लोगों को कहा जा रहा है कि उनको स्लॉट दिया जा रहा है कि आइए आपको यहाँ वैक्सीन मिलेगी, बहुत सारी जगहों पर, मुंबई में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जब वो वहाँ जाते हैं तो कहा जाता है वैक्सीन नहीं है। तो या तो आप स्लॉट मत दीजिए, और स्लॉट दे रहे हैं तो आपके पास अपने स्टॉक की गिनती भी होनी चाहिए कि कितने लोगों को स्टॉक दिया और कितने लोगों को उस दिन वैक्सीन हम लगा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, लोगों की परेशानी सरकार को समझनी चाहिए, और इस पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वो जो कॉमन आदमी है, लाइन में खड़ा होना, 75 साल के बाद लाइन में खड़े होने का कोई औचित्य नहीं है। आज आप देखिए, आपके घर पे बैठे बैठे खाना आ जाता है, पेटीएम के माध्यम से आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो वैक्सीन के लिए इतनी लंबी लाइनें क्यों? अरे पब्लिक है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में उनको खड़ा होना पड़ेगा, अपना काम छोड़ के जाना पड़ेगा, और दूसरा वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, वो लाइनें सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।